ट्री के ऊपर जो बेसिक ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं उनमें से हमने अभी तक इंसर्शन को एक्सप्लोर कर लिया है। अब ज़रा डिलीट करना को देख लेते हैं। बीएसटी के अंदर से कोई नोड डिलीट करनी हो तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ताकि हम जब प्रोग्राम लिखें डिलीट वाला मेथड लिखें जब, तो हम ये सारी पॉसिबिलिटीज़ को हमारे सामने हों, ताकि हम एक कम्प्रीहेंसिव और कंप्लीट कोड लिख सकें। तो उसके लिए जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, सबसे पहले पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपने प्रोग्राम सपोज एग्जीक्यूट चलाया और मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो, जिसमें मेन्यू है कि जी 1 प्रेस करें, आप इंसर्ट करने के लिए 2 प्रेस करें, आप डिलीट करने के लिए, और अगर आपने बीएसटी को व्यू करना है तो 3 प्रेस करें। तो ऑप्शंस हैं, और मैंने अगर मेरे पास ये ऑप्शंस आए, सपोज मैं प्रेस कर देता हूँ डिलीट, अभी ट्री तो बनाया ही नहीं आपने, तो बनाए बगैर ही आपने अगर प्रेस कर दिया 2 तो डिलीट करना लगे हैं आप, तो इस केस के अंदर तो बीएसटी एग्जिस्ट ही नहीं करता। और अगर बीएसटी नहीं करता तो आप फॉल्स रिटर्न करेंगे, और अगर बीएसटी एग्जिस्ट करता है तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसके अंदर जो नंबर आप डिलीट करने चाह रहे हैं वो नंबर ही एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो नंबर आप डिलीट करना चाह रहे हैं वो रूट नोड है। अब वो रूट नोड के अंदर भी बहुत सारी वेरिएशंस हैं, और ये हो सकता है कि जो रूट नोड का जो है वो लेफ़्ट सब ट्री एग्जिस्ट करता है, राइट सब ट्री एग्जिस्ट नहीं करता, या राइट सब ट्री एग्जिस्ट करता है तो लेफ़्ट नहीं एग्जिस्ट करता। ये भी हो सकता है कि दोनों ट्रीज एग्जिस्ट करते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो है जो रूट नोड एक ही उसके अंदर नोड है, ट्री के अंदर नोड ही एक है सिर्फ, इससे ज़्यादा है ही नहीं है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये भी हो सकता है कि जो एक्स है, जो 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 नोड आपने डिलीट करना है वो लीफ नोड है। तो यहाँ कहीं जो है ना एक्स का पेरेंट भी है, एक्स का चाइल्ड भी है, और एक्स का लेफ़्ट एंड राइट बोथ हैं। तो उस केस के अंदर जो होगा, जो सिनेरियो हो सकता है, बल्कि ये सिनेरियो उसके लिए भी एग्जिस्ट करता है कि अगर आप रूट को डिलीट करना चाह रहे हैं, उसके लेफ़्ट एंड राइट बोथ सब ट्रीज हैं, तो इस केस के अंदर हम फ्रॉम दी राइट सब ट्री में से सबसे स्मॉलेस्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे, या लेफ़्ट सब ट्री में से सबसे ग्रेटेस्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सपोज़ अगर आपने रूट को डिलीट करना है और लेफ़्ट और राइट सब ट्री के अंदर से ये फाइंड करेंगे, या स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट, और उसको हम रूट के साथ रिप्लेस करेंगे, रूट को आइसोलेट करके उसको डिलीट करेंगे। तो ये सारे सिनेरियोज हैं जिनको जो हमें फेस करने पड़ सकते हैं, और इनको सबको 1 बाय 1 एक्सप्लोर करते हैं। पहली बेस्ट पॉसिबिलिटी, जैसे कि हमने डिस्कस किया पहले, कि अगर आपने प्रोग्राम चलाते ही आप 2 प्रेस कर देते हैं डिलीट के ऊपर, तो रूट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो तो ट्री नहीं एग्जिस्ट करता होगा। तो बेसिकली ये फर्स्ट कंडीशन है। जैसे आप मेथड के अंदर आएंगे, सबसे पहले हम यही लिखेंगे इफ़ रूट इज़ इक्वल टू नल, तो इसका मतलब है कि ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो रिटर्न कर दें फॉल्स। अगली कंडीशन ये होगी, हो सकती है, जैसे कि हमने पहले भी इसके ऊपर डिटेल में बात की है, बीएसटी के अंदर सिर्फ एक ही नोड है, और जो नोड आप डिलीट करना चाह रहे हैं वो नोड बीएसटी के एक ही नोड, वो नोड नहीं है। मिसाल के तौर पे बीएसटी के अंदर एक ही नोड है जिसके अंदर आपने 10 स्टोर किया हुआ है, और आप डिलीट करना चाह रहे हैं 25। तो बीएसटी के अंदर है तो एक ही नोड, लेकिन वो उसको डिलीट नहीं कर सकते। तो उसकी कंडीशन अगर प्रोग्रामिंगली हम कंफर्म करें कि ये कैसे होगा, तो आप यहाँ नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे ये वाली, इफ़ रूट का लेफ़्ट सब ट्री भी नल है और रूट का राइट सब ट्री भी नल होगा, तो इसका मतलब है कि रूट के अंदर कम से कम एक नोड लाजमी है। और अगर रूट का डाटा उस डाटा से मैच नहीं करता जिसको आप डिलीट करना चाह रहे हैं, तो अगेन नोड तो कुछ भी नहीं डिलीट हुआ, तो इस केस में रिटर्न होगा फॉल्स। सो उसी की वेरिएशन, अगर बीएसटी के अंदर एक ही नोड है और उसी को आप डिलीट करना चाह रहे हैं, तो इस स्टेटमेंट का जो कोड हो सकता है वो ये हो सकता है कि अगर रूट का लेफ़्ट सब ट्री भी नल है, रूट का राइट सब ट्री भी नल है, तो इसका मतलब है कि रूट के अंदर सिर्फ एक नोड एग्जिस्ट करता है, वो रूट वाला है।
एंड रूट का डाटा नम के इक्वल है, तो डेफिनेटली इस केस के अंदर हम फ्री स्टोर को मेमोरी वापस करेंगे डिलीट करके, और फिर हम अपने जैसे कि लिंक लिस्ट के अंदर रूल ऑफ थंब हमने बनाया था कि जैसे ही हम कोई पॉइंटर को डिलीट करेंगे, किसी नोड को डिलीट करेंगे, तो उसके पॉइंटर वेरिएबल को हम नल से इनिशियलाइज करेंगे, अगेन सेट करेंगे नल के ऊपर, ताकि डेंगलिंग रेफरेंस का ख़तरा ना रहे। तो हमने इसको रूट को नल कर दिया और फिर रिटर्न कर दिया, क्योंकि टास्क हमारा कंप्लीट हो गया, सो हमने रिटर्न कर दिया ट्रू। यहाँ पे अनदर सिनेरियो है ये वाला कि अगर एक ट्री है और एक्स आपने फाइंड कर लिया, दैट इज़ द रूट वाला नोड है आप जिसको आप डिलीट करना चाह रहे हैं, वो कंफर्म कर किया आपने यहाँ से, इफ़ रूट का डाटा इज़ इक्वल टू नम, तो ये वही नंबर है 15 जो आप डिलीट करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये वाला नोड आप डिलीट करना चाह रहे हैं। बट सिनेरियो ये है कि अगर उसका लेफ़्ट सब ट्री नल है, जो कि ये आप देख रहे हैं कि इस रूट का लेफ़्ट सब ट्री एग्जिस्ट नहीं करता, बट द राइट सब ट्री इज़ नॉट नल, का मतलब है कि ये इसका राइट सब ट्री एग्जिस्ट करता है। तो इस केस में आपने 15 को डिलीट करना है, तो 15 को अगर तो हम रूट इज़ इक्वल टू रूट का राइट मूव करवा दें, जो कि ये आपको ये वाली स्टेटमेंट आपको नज़र आ रही है, तो प्रॉब्लम यहाँ ये होगा कि रूट आपका सेट हो जाएगा 20 के ऊपर, बट ये वाली जो नोड है इसने जो स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है, ये वाली जो स्पेस है ये सारी गार्बेज में जाएगी, बिकॉज आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। और ये जो ट्री है आप वन वे डायरेक्शन है, रिवर्स में आप मूव नहीं कर सकते, तो ये बिल्कुल एज ए उसकी तरह, ये जैसे लिंक लिस्ट वन डायमेंशनल लिंक लिस्ट को हमने एक्सप्लोर किया था, तो ये भी वन डायमेंशनल लिंक लिस्ट है। सो उसके अंदर भी हमने देखा था कि अगर आपने उसका एड्रेस भूल जाते हैं और अगर आपने खो दिया एड्रेस और आगे मूव करके, तो पिछला सारे का सारा जो है ना वो गार्बेज में जाएगा। तो ये गार्बेज से बचने के लिए हम सबसे पहले हमने टेम्प को, रूट इसको पॉइंट कर रहा है तो टेम्प भी इसको पॉइंट करना शुरू कर दिया। अब आपने सेफली रूट आगे मूव कर दिया, जो कि ये आप देख रहे हैं, ये वाली स्टेटमेंट आपको रूट को अपने राइट पे मूव कर देगी। टेम्प अब यहाँ पे ही है 15 के ऊपर, रूट 20 को पॉइंट कर रहे हैं। अब आप 15 डिलीट 15 का मतलब है कि ये आपने डिलीट कर दिया नोड 15, और इसको अगर ना भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमने अपने लिए बेस्ट ऑफ प्रैक्टिसेस के तौर पे ये हमने तय किया था कि हमने ऐसे ही करना है, बिकॉज जिसको भी नोड को डिलीट करेंगे उसको नल पे सेट करेंगे, बिकॉज डैंगलिंग रेफरेंस ना रहे, तो वो हम बेस्ट प्रैक्टिसेस के तौर पे इसको नल किया। इस तरह से हमने ये नोड डिलीट कर दिया और हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। तो यहाँ पे पहले वाले केस की स्लाइड सी वेरिएशन है कि यहाँ पे रूट का लेफ़्ट सब ट्री एग्जिस्ट करता है और राइट सब ट्री एग्जिस्ट नहीं करता। तो बिल्कुल ये कैसे हमें कंफर्म हो कि जिस ट्री रूट को आप जिसको डिलीट करना चाह रहे हैं वो रूट नोड है और उसका लेफ़्ट सब ट्री एग्जिस्ट करता है और राइट एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये हमने यहाँ पे गारंटी की, अगर लेफ़्ट सब ट्री नल नहीं है और राइट सब ट्री नल है और जो रूट का डाटा है वो वही नंबर है जिसको आप डिलीट करना चाह रहे हैं, तो ये गारंटी आपने कर ली कि उसका जो राइट सब ट्री वो एग्जिस्ट नहीं करता। इस केस में भी बिल्कुल सिंपली हमें टेम्प की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमने रूट को आगे मूव करना है उसके लेफ़्ट सब ट्री के ऊपर, तो वो कहीं कहीं गार्बेज में ना चला जाए जो रूट करंटली एग्जिस्ट कर रहा है। मूव करने से पहले वो गार्बेज में ना चले जाए, उस चीज़ को गारंटी करने के लिए हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया जो कि पॉइंट कर रहा है 35 को। रूट अपने लेफ़्ट के ऊपर मूव हो गया और इस 35 को हम डिलीट करके तो रिटर्न कर देंगे ट्रू। सो इससे सक्सेसफुली हम ये टास्क इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ तक हमने जो रूट की जो ऑल पॉसिबिलिटीज़ थी कि डिलीशन की, स्वाई ए को छोड़ के सारी डिस्कस कर ली हैं। वो ये है कि अगर रूट का लेफ़्ट सब ट्री भी एग्जिस्ट करता है और रूट का राइट सब ट्री भी एग्जिस्ट करता है और आपने रूट को डिलीट करना है, तो वो पॉसिबिलिटी हमने डिस्कस नहीं की। अदरवाइज़ रूट को अगर डिलीट करने की जितनी पॉसिबिलिटीज़ थी वो सारी की सारी हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ तक पहुँचने का मतलब है कि आप जिस नोड को डिलीट करना चाह रहे हैं वो रूट नोड तो बिल्कुल नहीं है।
अब ये है कि वो जो जिस नोड को आप डिलीट करना चाह रहे हैं जो कि एक्स नोड है, वो कहीं ट्री के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब ज़रा देखते हैं हम पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो ट्री के अंदर कहाँ एग्जिस्ट करता है। लीफ नोड है, कहीं इंटरमीडिएट नोड है। तो इन सारी कुछ चीज़ों को देखने के लिए हम ज़रा पहले सर्च करते हैं और फिर सर्च करने के बाद हमें पता चलेगा कि वो नोड कहाँ एग्जिस्ट करता है। एक चीज़ तो बिल्कुल तय हो गई कि जब आप इसको सर्च करने लगे हैं नोड को जिसको आपने डिलीट करना है, तो उसके लिए उसका एक पेरेंट भी होगा, एक चाइल्ड भी होगा। तो जिस नोड को आपने डिलीट करना है उसके ऊपर और नीचे जो नोड्स हो सकते हैं, तो उसके लिए हमने 3 पॉइंटर्स ले लिए, पी एंड सी। तो हम ज़रा ये देखने लगे कि हमने अगर पी को डिलीट करना हो तो सी उसके आगे आगे मूव करेगा और पेरेंट टू पेरेंट जो है वाला पॉइंटर जो हम ना उसके पीछे पीछे मूव करवाएंगे। तो और ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये बहुत डिफरेंट तरीक़ों से और बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं और कोड की बहुत वेरिएशंस हो सकती हैं एक ही सिनेरियो कोड करने का। तो ये जो सिनेरियो हम ले रहे हैं उसके अंदर हम 3 पॉइंटर्स ले रहे हैं जो कि सी स्टैंड्स फॉर चाइल्ड सबसे आगे मूव करेगा, उससे पीछे पी मूव करेगा और डबल पी उससे पीछे मूव करेगा। इनिशियली हमने इसको रूट के ऊपर तीनों को सेट कर लिया और हमने चला दिया कि जब तक सी नल नहीं हो जाता तो पी आगे मूव करने से पहले पी अपनी वैल्यू पेरेंट टू पेरेंट को पॉइंट करेगा और पी जो है वो सी पे मूव कर देगा और सी ने आगे मूव करना है, लेकिन वो कैसे मूव करना है, लेफ़्ट को मूव करना है या राइट को मूव करना है सी ने, तो वो यहाँ हम कंफर्म कर रहे हैं। अगर सी का डाटा जो है सपोज वो 5 है और जिसको आपने डिलीट करना है वो 10 है, तो डेफिनेटली सी को आपने राइट साइड पे मूव करना पड़ेगा, बिकॉज हम देख चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू द BST प्रॉपर्टीज़ राइट के ऊपर सारे नंबर बड़े होते हैं। तो हमने चूँकि बड़ा नंबर डिलीट करना है, सी के अंदर 5 है, तो हम इसको राइट को मूव करवाएंगे। अदरवाइज़ हम सी को लेफ़्ट को मूव करवाएंगे और अगर कोई नंबर मिल जाता है तो पी को हमने मूव करवा के चेक कर लिया, अगर वो नंबर मिल जाए तो हम ब्रेक कर लेंगे। तो इस तरह से हम आगे मूव करते चले जाएंगे और जैसे ही लूप से बाहर निकलेंगे तो पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी। अगर जो है वो सी नल के ऊपर होगा और फिर भी देखते हैं कि इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं कि नंबर मिला या नहीं मिला। इसकी फर्दर सिनेरियोस हम आगे डिस्कस करते हैं।